उस्मान गाजी एकाई सानामजू तारीख के सफहात में गूंजता है। एकाई सानामजू बहादुरी क़यादतावर अज़मकी इलामत बन गया। सल्तनत अस्मानिया के बानी थे। एकाई से सल्तनत जो सदियों तक दुनिया के नक्शे पर अपनी छाप छोड़ते रही। 1258 ईस्वी में अनातोलिया के शहर सौगूत में पैदा हुए। एकाई से वक्त में जब दुनियाती जैसे बदल रही थी। उन्होंने अपने वालिद की वफात के बाद अपनी कियाई कबीले की क़यादत संभाली और अपनी हिकमत अमली और बहादुरी से कबीले को मजबूत किया। उनके जिंदगी और दौर ने एक ऐसे खानदान किया बद्दा की जो सदियों तक आलमी तारीख के धारे को तश्कील देता रहा और जिसकी जड़ें मजबूती से तारीख में पियुस्त हैं। अस्मान किया बद्दाई जिंदगी 13 सदी के अनातोलिया की हलचल भरे दुनिया में गुजरी, जहां बाजारों कैरोन काबर लोगों के छल फैलने इनके शख्सियत पर गहरा असर डाला। अंदरूनी खाना जम गया। बरमिनगुल हमलों से कमजोर होने वाली सिलाजिका सल्तनत रो मजवाल के दहाने पर थी और इस वक्त के हालात ने अस्मान को एक अजीमर हन्मा बनने के लिए तैयार किया। अस्ताक के खिलाने अस्मान जैसे नए पर अजमर हन्माओं के लिए अभरने का मौका पैदा किया और उन्होंने इस मौका को गनी में जाना। अपनी क़यादत तावर हुकूमत अमली से एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी। कमांड Currently, the war is 115 words long. Please expand it to be 290 words long. अस्मान के वालिद इर्तगरल एक बावकार रहनुमा थे जिन्होंने वस्ती एशिया से कियाई कबीले को अनातोलिया की तरफ ले जाया था। उन्होंने बाज़नतीनी सरहद पर अपने लोगों के लिए एक छोटी सी सल्तनत कायम की थी। यह स्ट्रीट कटमहलू को ओस्मान की मुस्तकबिल की फतूहात के लिए अहम साबित होगा। अर्तगरल ने अपने बेटे में बहादुरी, इंसाफा और तकवा की अहमियत को रास्ता किया। यह कदार अस्मान की क़यादतावर अस्कीबनिया दबनेगी जिस पर वह अपनी सल्तनत तामीर करेगा। बाज़नतीनी सल्तनत जोक भयाइक्स बर्ड्स ताक थी, अब अपने साबिका साया की तरह थी। ताहम इसने अब बई बहत से अमीर शहरों और ज़रख़ीज़ जमीनों पर कंट्रोल किया जिन्हें अस्मान चाहते थे। बाज़नतीनियों ने अपने तरफ से तुर्कों को अपने घटते हुए इख्तियार के लिए एक बढ़ते हुए खतरे के तौर पर देखा। तुर्कों और बाज़नतीनियों के दरमियान सरहदी झड़पें और छापे आम थे। अंतनाज आत ने अस्मान के जंगजुओं को सख्ता बनाया और आने कीमती फौजियत जरबह दिया। अस्मान कादूर हुकूमत बाज़नतीनियों के खिलाफ कामयाब मुहिमात के सिलसिले से शुरू हुआ। अस्मान ने अपनी फौज को मंजम किया और जंगी हिकमत अमलियों को बेहतर बनाया, जिससे इनकी फौजी ताकत में इजाफा हुआ। इसने सोगोत के आसपास के इलाके में अपनी ताकत को मजबूत किया और अहम कलों पर कब्जा कर लिया। इन कलियों की फतह ने अस्मान की हुक्मरानी को मजीद मुस्तहकम किया और उनके दुश्मनों में खौफ पैदा किया। उनकी फौजी काबिलियत और कश ने उनके पैरोकारों की बढ़ती हुई तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। जवान की फतूहात में हिस्सा लेने के लिए बेताब थे। अस्मान की क़यादत में इनकी फौज ने न सिर्फ अपनी तादाद में इजाफा किया बल्कि अपनी जंगी सलाहियतों को भी बेहतर बनाया। अस्मान की बदाया हम फतूहात में से एक बार 884 में उनिगोल शहर पर कब्जा था। इस शहर की फतहान की हुकमत आमिल और फौजी काबिलियत को साबित किया और उनके मुखालिफिन को हैरान कर दिया। असफतह ने इस खते में इनकी बाल आदस्ती कायम की और बाज़नतीनियों को वाज़ह पैगाम दिया कहुहा एक ऐसी कुत है जिसके बारे में सोचा जाए। अस्मान की फतूहात ने नेहा सरफां की सल्तनत को वसत देबले की हन के पैरोकारों के हौसले बुलंद किए, जो मुस्तकबिल की फतूहात के लिए पर अज़्म थे। इनकी कामयाबियां तारीख में एक नए दौर का आगाज थे जिसने अस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी। पांचवा हिस्सा सोहूत काजवाल। बहेर हमरमरह के करीब स्ट्रेटजिकल हासे वाक़े बरसा शहर अस्मान का अगला हदफ बन गया। बरसा काम हासरा जो 13 सवाइक में शुरू हुआ कई सालों तक जारी रहा और अस्मानी ताकतवर अज़मकी हदूद को जांचता रहा। एक तवील जदोजहद के बाद बरसा आखिरकार 1320 में अस्मानियों के हाथों चला गया। ये फतह अस्मानी तारीख का एक अहम मोड़ थी जिसने अनातोलिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर आनके ज़हूर की निशानदही की। छोटा हिस्सा बाफिस के लाई। 13 सूदों में अस्मान की अफवाज का सामना बाफिस के लाई में एक बड़ी बाज़नतीनी फौज से हुआ। शरीक
शहनशाह माइकल में पेलिवलोजोस की क़यादत में बाज़नतीनी आसमानी खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पर अज़्म थे। तादाद में कम होने के बावजूद आसमान की फौज फतहयाब हुई। बाफिस के लाई ने बाज़नतीनी हौसले को तोड़ दिया। आसमानियों के लिए बाज़नतीनी इलाके में मजीद तूसी का रास्ता खोल दिया। सातवां हिस्सा इंतजामी और हुकूमत। आसमान न सिर्फ एक माहिर फौजी कमांडर थे बल्कि एक होशियार मुंतज़िम भी थे। उन्होंने एक मरकजी हुकूमत वर्टिक्स का एक ऐसा अंजाम कायम किया जिसने उन्हें अपनी फौज को बरकरार रखने और अपनी सल्तनत को वसत देने के लिए दरकार वसाइल फराहम किए। उन्होंने अपनी आभरती हुई सल्तनत में उलमा, कारीगरों और ताजरों को रागब करने क्या अहमियत को भेद सलीम किया। गैर मुस्लिमों के तये उनकी रवादारी की पॉलिसियों ने एक ज़्यादा खुशहाल और मुतनव्वा माशरे की तश्कील में मदद की। आठवां हिस्सा एक खानदान की बुनियाद। आसमान के दौर हुकूमत ने इस्लामी तारीख में एक नए दौर का आगाज किया। उसने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद खीजुतीन बराज़मों तक फैली हुई थी और 6 सदियों से ज्यादा अरसे से तक कायम रही। आसमानी सल्तनत उनकी औलाद की क़यादत में आलमिया मोर में अहम किरदार अदा करेगी। आसमान की मेरा सियासी दायरे तुक महदूद नहीं है। उन्हें बहुत सी सियासी रवाया तावर इदारों के क़याम का सहारा भी दिया जाता है जो आने वाले सदियों तक उस्मानी हुकूमत की खुसूसियत बनी रहेगी। नवा हिस्सा वफादावर मिरास। बरसाकी की इफ्तह के फौरन बाद 1320 में अस्मान गाजी का इंतकाल हो गया। उन्हें बरसा में एक मकबरे में सुपर्द खाक किया गया जो नस्लों तो उस्मानियों के लिए ज़ियारतगाह बना रहा। उनके बेटे और हान ने इनकी जगहलिया और अपने वालिद की हावर तोसिया की मिरास को जारी रखा। आसमान का नाम आज भी तुर्की में एक अजीम सल्तनत के बानिया व कौम के बाप के तौर पर काबिल एहतराम है। इनकी जिंदगी और कारनामे आज भी दुनिया भर के लोगों को मुतासिर करते हैं। 10वां हिस्सा अस्मान गाजी मकबूल सकाफत में। अस्मान गाजी की जिंदगियां और मीरास मतअद्दद किताबों, फिल्मों और टेलीविजन शोज का मौजू रही है। उनकी के अनी ने न सिर्फ कम सनफीना और फिल्म साजों को मुतासिर किया है बल्कि बिना लाकवामी सतह पर बयान के शख्सियत को सराहा गया है। उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मुख्तलिफ जावियों से पेश किया गया है जिससे उनकी शख्सियत की गहराइयां और पेचीदगी को समझने में मदद मिलती है। हालिया बरसों में तुर्की तारीखी ड्रामों ने उन्हीं को आलमी सामईनत का पहुंचाया है। उन ड्रामों ने न सिर्फ तुर्की में बल्कि दुनिया भर में मकबूलियत हासिल की है। उन ड्रामों की बदौलत अस्मान गाजी की कहानी ने मुख्तलिफ सकाफतों और ज़बानों के लोगों को मुतासिर किया है और इनकी जिंदगी के बारे में जानने की ख्वाहिश को बढ़ाया। ये प्रोडक्शन अक्सरान हैं एक बहादुर शख्सियत के तौर पर पेश करते हैं जिन्होंने इंसाफ के लिए जदोजहद क्यावर मजलूमों का दिफा किया। इन ड्रामों में उनकी बहादुरी हुक्मतावर क़यादत की खुसूसियात को उजागर किया गया है जिससे नाजरीन को उनकी शख्सियत की मुख्तलिफ जहतों को समझने का मौका मिलता है। अगर चाही अकासीरो मानवीय हो सकती है लेकिन वो अस्मान गाजी के साथ दीर पाकी शावर तारीख के धारे को तश्कील दे में उनके किरदार की अक्कासी करती है। उनकी की अनिकुरो मानवीय अंदाज में पेश करने से नाजरीन को उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने में मदद मिलती है और उनकी शख्सियत की गहराई को महसूस करने का मौका मिलता है। उनकी उनिया इस बात की याद दहानी है कि बड़े उतार चढ़ाव के वक्त में भी अफराद के पास दुनिया पर एक देर पासर डालने की ताकत होती है। अस्मान गाजी की जिंदगियां और उनकी जदोजहद हमें यह सिखाती है कि मुश्किलात के बावजूद एक फर्द की कोशिशें और अज़्म दुनिया को तब्दील कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि तारीख में ऐसे लम्हात आते हैं जब एक फर्द की क़ियादत और बसीरत पूरी कौम की तकदीर को बदल सकती। उस्मान गाजी एक ऐसा नाम जो तारीख के सफ़हात में गूंजता है, एक ऐसा नाम जो बहादुरी क़यादतावर अज़्म की इलामत बन गया। सल्तनत अस्मानिया के बानी थे, एक ऐसी सल्तनत जो सदियों तक दुनिया के नक्शे पर अपनी छाप छोड़ते रही। 1258 ईस्वी में अनातोलिया के शहर सौगूत में पैदा हुए, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। उन्होंने अपने वालिद की वफात के बाद अपनी कियाई कबीले की क़यादत संभाली
और अपनी हिकमत अमली और बहादुरी से कबीले को मजबूत किया। उनके जिंदगी और दौर ने एक ऐसे खानदान किया बद्दा की जो सदियों तक आलमी तारीख के धारे को तश्कील देता रहा और जिसकी जड़ें मजबूती से तारीख में पियुस्त हैं। असमान किया बद्दाई जिंदगी तेर है सदी के अनातोलिया की हलचल भरे दुनिया में गुजरी, जहां बाजारों कैरोन काबर लोगों के छल फैलने इनके शख्सियत पर गहरा असर डाला। अंदरूनी खाना जम गया। बरमिनगुल हमलों से कमजोर होने वाली सिलाजिका सल्तनत रो मजवाल के दहाने पर थी और इस वक्त के हालात ने असमान को एक अजीमर हनमा बनने के लिए तैयार किया। अस्ताक के खिलाने असमान जैसे नए पर अजमर हनुमाओं के लिए अभरने का मौका पैदा किया और उन्होंने इस मौका को गनी में जाना, अपनी क़ियादत तावर हुकूमत अमली से एक नए सल्तनत की बुनियाद रखी। कमांड currently the war is 115 words long. Please expand it to be 290 words long. असमान के वालिद इर्तगरल एक बावकार रहनुमा थे जिन्होंने वस्ती एशिया से क्याई कबीले को अनातोलिया की तरफ ले जाया था। उन्होंने बाज़नतीनी सरहद पर अपने लोगों के लिए एक छोटी सी सल्तनत कायम की थी। यह स्ट्रीट कटमहलू को ओस्मान की मुस्तकबिल की फतूहात के लिए अहम साबित होगा। अर्तगरल ने अपने बेटे में बहादुरी, इंसाफा और तकवा की अहमियत को रास्ता किया। यह कदार असमान की क़ियादत अस्कीबनिया दबनेगी जिस पर वह अपनी सल्तनत तामीर करेगा। बाज़नतीनी सल्तनत जोक भयाइक्स बड्स अस्ताक थी, अब अपने साबिका साया की तरह थी। ताहम इसने अब बई बहुत से अमीर शहरों और ज़रख़ी जमीनों पर कंट्रोल किया जिन्हें असमान चाहते थे। बाज़नतीनियों ने अपने तरफ से तुर्कों को अपने घटते हुए इख्तियार के लिए एक बढ़ते हुए खतरे के तौर पर देखा। तुर्कों और बाज़नतीनियों के दरमियान सरहदी झड़पें और छापे आमद थे। अंतनाज़ आत ने असमान के जंगजुओं को सख्ता बनाया और आने कीमती फौजियत जरबह दिया। असमान कादूर हुकूमत बाज़नतीनियों के खिलाफ कामयाब मुहिमात के सिलसिले से शुरू हुआ। असमान ने अपनी फौज को मंजम किया और जंगी हिकमत अमलियों को बेहतर बनाया, जिससे इनकी फौजी ताकत में इजाफा हुआ। इसने सोगोत के आसपास के इलाके में अपनी ताकत को मजबूत किया और हम कलों पर कब्जा कर लिया। इन कलियों की फतह ने उस्मान की हुक्मरानी को मजीद मुस्तहकम किया और उनके दुश्मनों में खौफ पैदा किया। उनकी फौजी काबिलियत और कश ने उनके पैरोकारों की बढ़ती हुई तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। जवान की फतूहात में हिस्सा लेने के लिए बेताब थे। असमान की क़ियादत में इनकी फौज ने न सिर्फ अपनी तादाद में इजाफा किया बल्कि अपनी जंगी सलाहियतों को भी बेहतर बनाया। असमान किया बदाया हम फतूहात में से एक बार 884 में उनिगोल शहर पर कब्जा था। इस शहर की फतहान की हुकमत आमिल और फौजी काबिलियत को साबित किया और उनके मुखालिफिन को हैरान कर दिया। असफतह ने इस खते में इनकी बाल आदस्ती कायम की और बाज़नतीनियों को वाज़ह पैगाम दिया कहुहा एक ऐसी कुत है जिसके बारे में सोचा जाए। असमान की फतूहात ने नेहा सरफां की सल्तनत को वसत देबले की हन के पैरोकारों के हौसले बुलंद किए जो मुस्तकबिल की फतूहात के लिए पर अज़मत है। इनकी कामयाबियां तारीख में एक नए दौर का आगाज थे जिसने आसमानी सल्तनत की बुनियाद रखी। पांचवा हिस्सा सोहूत काजवाल। बहेर हमरमरह के करीब स्ट्रेटजिकल हासे वाक़े बरसा शहर आसमान का अगला हदफ बन गया। बरसा काम हासरा जो 13 सवाइक में शुरू हुआ कई सालों तक जारी रहा और आसमानी ताकतवर अजमत की हदूद को जांचता रहा। एक तवील जदोजहद के बाद बरसा आखिरकार 1320 में आसमानियों के हाथों चला गया। ये फतह आसमानी तारीख का एक अहम मोड़ थी जिसने अनातोलिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर आनके ज़हूर की निशानदही की। छोटा हिस्सा बाफिस के लाई। 13 सूदों में आसमान की अफवाज का सामना बाफिस के लाई में एक बड़ी बाज़नतीनी फौज से हुआ। शरीक शहनशाह माइकल में पेलिवलोजोस की क़यादत में बाज़नतीनी आसमानी खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पर अज़मत है। तादाद में कम होने के बावजूद आसमान की फौज फतहयाब हुई। बाफिस के लाई ने बाज़नतीनी हौसले को तोड़ दिया। आसमानियों के लिए बाज़नतीनी इलाके में मजीद तूसी का रास्ता खोल दिया। सातवां हिस्सा इंतजामी और हुकूमत।
असमान न सिर्फ एक माहिर फौजी कमांडर थे, बल्कि एक होशियार मुंतजिम भी थे। उन्होंने एक मरकजी हुकूमत व टिक्स का एक ऐसा अंजाम कायम किया जिसने उन्हें अपनी फौज को बरकरार रखने और अपनी सल्तनत को वसत देने के लिए दरकार वसाइल फराहम किए। उन्होंने अपनी आभरती हुई सल्तनत में उलमा, कारीगरों और ताजरों को रागब करने क्या अहमियत को भेद सलीम किया। गैर मुस्लिमों के तये उनकी रवादारी की पॉलिसियों ने एक ज्यादा खुशहाला और मुतनुआ माशरे की तश्कील में मदद की। 8वां हिस्सा, एक खानदान की बुनियाद। असमान के दौर हुकूमत ने इस्लामी तारीख में एक नए दौर का आगाज किया। उसने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद खीजुतीन बराज़मों तक फैली हुई थी, वो 6 सदियों से ज्यादा अरसे से तक कायम रही। असमानी सल्तनत उनकी औलाद की क़ियादत में आलमिया मोर में अहम किरदार अदा करेगी। असमान की मेरा सियासी दायरे तुक महदूद नहीं है। उन्हें बहुत सी ऐसी रवाया तावर इदारों के क़याम का सहारा भी दिया जाता है जो आने वाले सदियों तक उस्मानी हुकूमत की खुसूसियत बनी रहेगी। 9वां हिस्सा, वफातावर मिरास। बरसाकी की इफ्तिह के फौरन बाद 1320 में असमान गाजी का इंतकाल हो गया। उन्हें बरसा में एक मकबरे में सुपर्द खाक किया गया, जो नस्लों तो उस्मानियों के लिए जियारतगाह बना रहा। उनके बेटे और हान ने इनकी जगह लिया और अपने वालिद की हावर तोसिया की मिरास को जारी रखा। असमान का नाम आज भी तुर्की में एक अजीम सल्तनत के बानिया व कौम के बाप के तौर पर काबिल एहतराम है। इनकी जिंदगी और कारनामे आज भी दुनिया भर के लोगों को मुतासिर करते हैं। 10वां हिस्सा, असमान गाजी मकबूल सकाफत में। असमान गाजी की जिंदगियां और मिरास मतअद्दद किताबों, फिल्मों और टेलीविजन शोज का मौजू रही है। उनकी के अनी ने न सिर्फ कम सनफीना और फिल्म साजों को मुतासिर किया है, बल्कि बिना लाकवामी सतह पर बयान के शख्सियत को सराहा गया है। उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मुख्तलिफ जावियों से पेश किया गया है, जिससे उनकी शख्सियत की गहराइयां और पेचीदगी को समझने में मदद मिलती है। हालिया बरसों में तुर्की तारीखी ड्रामों ने उनकी उन्हीं को आलमी सामईनत का पहुंचाया है। उन ड्रामों ने न सिर्फ तुर्की में बल्कि दुनिया भर में मकबूलियत हासिल की है। उन ड्रामों की बदौलत असमान गाजी की कहानी ने मुख्तलिफ सकाफतों और जुबानों के लोगों को मुतासिर किया है और इनकी जिंदगी के बारे में जानने की ख्वाहिश को बढ़ाया। ये प्रोडक्शन अक्सरान हैं एक बहादुर शख्सियत के तौर पर पेश करते हैं, जिन्होंने इंसाफ के लिए जदोजहद दकियावर मजलूमों का दिफा किया। इन ड्रामों में उनकी बहादुरी, हुक्मतावर क़यादत की खुसूसियात को उजागर किया गया है, जिससे नाजरीन को उनकी शख्सियत की मुख्तलिफ जहतों को समझने का मौका मिलता है। अगरचे ही अकासीरो मानवीय हो सकती है, लेकिन वो असमान गाजी के साथ दीर पाकी शावर तारीख के धारे को तश्कील दे में उनके किरदार की अक्कासी करती है। उनकी की अनिकुरो मानवी अंदाज में पेश करने से नाजरीन को उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने में मदद मिलती है और उनकी शख्सियत की गहराई को महसूस करने का मौका मिलता है। उनकी उन्हीं बात की याद दहानी है कि बड़े उतार चढ़ाव के वक्त में भी अफराद के पास दुनिया पर एक देर पासर डालने की ताकत होती है। असमान गाजी की जिंदगियां और उनकी जदोजहद हमें यह सिखाती है कि मुश्किलात के बावजूद एक फर्द की कोशिशें और अज़्म दुनिया को तब्दील कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि तारीख में ऐसे लम्हात आते हैं जब एक फर्द की क़ियादत और बसीरत पूरी कौम की तकदीर को बदल सकती है।